झारखंड की आईएएस खान सचिव पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। रांची स्थित ईडी कार्यालय में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीआरपीएफ बल की तैनाती है। मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। ईडी ने पूजा सिंघल को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। उन्हें ईडी के दफ्तर में बुलाया गया है। थोड़ी देर में पूजा सिंघल से पूछताछ शुरू होगी। इस बीच पूजा सिंघल 31 मई तक छुट्टी पर चली गई हैं। इधर खबर है कि पूछताछ के बाद पति पत्नी दोनों की एक साथ गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं स्थिति बेहद नाजुक। यहां पर सीआरपीएफ के जवान मुस्तैद हैं, मीडिया कर्मियों की मौजूदगी है और पूजा सिंघल लगातार उलझती हुई नजर आ रही हैं। तो हमारे दो सहयोगी अंजनी और सत्यव्रत इस वक्त राजधानी रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम जानकारियों के साथ सबसे पहले रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अंजनी जी का। अंजनी जी, क्या कुछ स्थिति इस वक्त, और कहीं ना कहीं स्थिति को देखकर लगता है कि पूजा सिंघल चौतरफा गिरती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, उनकी मुश्किलें तो शुरुआती जब छापेमारी हो रही थी उसी वक्त से उनकी परेशानी, उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही थी। जिस तरह से सत्ता में, जिस तरह से शासन में रहते हुए, पद पे रहते हुए जिस तरह से उन्होंने पद का दुरुपयोग किया है और लगभग 20 से 22 वर्षों में जो उन्होंने जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि मुश्किलें बढ़ेंगी। अब जो है पूरे 20 साल का एक जो आंकड़ा जो है, जो लेखा जोखा है, वो तो ईडी के सामने उन्हें देना पड़ेगा कि कहाँ से कितने पैसे आते हैं, कितने पैसे गए और कहाँ कहाँ से पैसे ट्रांसफ़र हुए। देखिए, ईडी के पास तमाम तरह की जो इन्फॉर्मेशंस है वो उनके पास है और उसी के आधार पे सवाल पूछे जाएंगे, तो उनका जवाब उन्हें देना होगा। बचने से या इधर उधर मुंह फेरने से यही समझा जाएगा कि कहीं ना कहीं चीज़ों का जो स्रोत है, पैसे का मिलने का जो सोर्स है, वो बताना नहीं चाहती है। जिस तरह से अभिषेक भी नहीं बता पा रहे हैं और सुमन कुमार भी नहीं बता पा रहे हैं, तो ये तीनों की मुश्किलें तो बढ़ती नज़र आ रही हैं। लेकिन जैसे जैसे ईडी पूरी तरह से सवाल करेगी, जवाब होगा, तो उसके साथ साथ कई नए नए चेहरे भी सामने आएंगे। 10:30 का वक्त हो चला है, लेकिन अभी तक पूजा सिंघल जो है ईडी के दफ्तर नहीं पहुंची है। जो बताया जाता है 10:30 से 11 बजे के बीच में पहुंचेंगी और तमाम जो मीडिया कर्मी हैं और ईडी के दफ्तर के बाहर एक हुजूम है मीडिया कर्मियों का, और जो पुलिस के जो जवान हैं, सीआरपीएफ के जो जवान हैं, वो पूरी तरह से यहाँ तैनात हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के पीछे कई कारण हो सकते हैं और ये कारण भी समझना होगा कि मीडिया का भी भीड़ काफ़ी हो रहा है और अंदर जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से सवाल और जवाब होगा, तो जवाब जैसा होगा वैसे आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरह से पल्स हॉस्पिटल की बात करेंगे, पल्स हॉस्पिटल में जिस तरह से निर्माण कार्य किया गया है, पैसे लगे हैं, तो आखिर उसका स्रोत क्या है। और ये कोई अभिषेक कुमार झा कोई करोड़पति और अरबपति बैकग्राउंड के नहीं रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनके पैतृक आवास में भी छापेमारी हुई है। और सुमन सिंह के जो पिताजी हैं, उनके आवास भी में गाड़ियों का जो है एक लंबी लाइन होती है, महंगी महंगी गाड़ियां हैं। तो ये कोई मतलब पैसे का कोई पेड़ नहीं है कि पैसा तोड़े और तुरंत तमाम चीज़ें बढ़ती गई। तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा ज़रूर है कि भ्रष्टाचार के मामले हैं, मनरेगा का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में खर्च हुआ है और कहीं इसके कई लोग रहे हैं। और ये भी सवाल है कि इनके कार्यकाल में जो तमाम तरह के जो जांच बैठे थे, उसकी भी रिपोर्ट जो है ईडी ने मांगी है। तो आखिर पहले जब कार्रवाई की बात थी, उसके बाद क्लीन चिट कैसे मिला, तो इसमें कई लोग घेरे में आने वाले हैं। लेकिन आज का जो सेंटर पॉइंट होगा, ये ईडी का दफ्तर होगा, क्योंकि ये ईडी का दफ्तर जो है, इन तीनों का जो भविष्य है उसका निर्धारण यहीं से होना है कि आगे क्या होगा, पूजा सिंघल को क्या होगा, वो किस तरह से वो जवाब देती हैं। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि कठौतिया माइंस का मामला हो या 83 एकड़ ज़मीन का मामला हो
या पैसे का जो ट्रांसफर की जो बात है 16 लाख और फिर 1,43,00,000, ये तमाम जो सवाल है, तमाम जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में हैं। और यही वजह है कि ईडी ने सम्मन जारी किया है और यहाँ दफ्तर में बुलाया है। तो ये आप देख सकते हैं कि गाड़ी आ गई है और इसी गाड़ी में संभवतः जो है पूजा सिंघल है, ये देखा जा सकता है, इसी गाड़ी में है। देखिए ये दफ्तर कोई अधिकारी हैं इस गाड़ी में, कोई अधिकारी हैं, ईडी के कोई अधिकारी हैं। वेस्ट बंगाल की गाड़ी है, तो इसमें ईडी के कोई अधिकारी हैं, पश्चिमी बंगाल का नंबर है, तो ये इसमें पूजा सिंघल नहीं है। तो फिर भी जो चीज़ें हैं धीरे धीरे भागा भागी यहाँ जरूर होगी, क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़े हैं और जांच का दायरा जिस तरह से बढ़ा है, तो इसको लेकर के यहाँ ईडी के दफ्तर में वो जब आएंगी तब तक जो सवाल पूछा जाएगा वो सवाल का जवाब देना होगा। जाहिर तौर पर अंजलि, सहयोगी सत्यव्रत का रुख करते हैं। सत्यव्रत, आज बेहद खास दिन कहीं ना कहीं ईडी के सामने और ईडी के लिए। तो एक तरफ पूछताछ के लिए पूजा सिंघल को बुलाया गया और ऐसे में ईडी का अगला कदम क्या कुछ हो सकता है? देखिए, बिल्कुल सही कहा अमृत आपने कि आज का जो दिन है, ईडी की जो कार्रवाई चल रही है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण, और पूजा सिंघल की अगर बात करें तो उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज का दिन जो है वो पूजा सिंघल के किस्मत का फैसला करेगा। ईडी की जो टीम है वो पूरी तरह से तैयारी किए बैठी है कि जैसे ही पूजा सिंघल ईडी कार्यालय पहुंचती है उस पर सवालों का बौछार किया जाएगा। आपको पता है अमृत कि पिछले 2 दिनों से पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा जो है पल्स अस्पताल के डायरेक्टर और जो सीए हैं सुमन कुमार सिंह, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आप देखिए कि लगातार जो ईडी के अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं ईडी कार्यालय में, और अब इन अधिकारियों को इंतजार है कि पूजा सिंघल, जैसे ही पूजा सिंघल ईडी कार्यालय पहुंचेंगी उनसे पूछताछ जो है वो चालू की जाएगी। पूछताछ कहें या फिर पूछताछ, क्योंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है पूजा सिंघल के लिए, क्योंकि ईडी के पास कई सवाल है। सबसे की अगर बात करें तो ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की गई, करीब 5 राज्यों में 25 ठिकाने जो कि पूजा सिंघल से संबंधित लोगों के थे, पूजा सिंघल के थे, वहां छापेमारी की गई थी। उस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे, कई बैंक डिटेल मिले थे। उन सभी बैंक डिटेलों की जो जानकारी है आज वो पूजा सिंघल के माध्यम से जो है वो ईडी के टीम को मिल सकेगा। फिलहाल जो सीए सुमन कुमार है वो ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं, ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं वो ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। लगातार सुबह से ही अगर बात करें तो जो ईडी के अधिकारी हैं वो अपने कार्यालय पहुंच रहे हैं। क्या सवाल किया जाना है, क्या कुछ इससे पहले जो 2 दिनों तक अभिषेक झा और सुमन कुमार से जो सवाल पूछे गए उसमें क्या कुछ डिफरेंसेस रहा, क्या अंतर रहा, कौन से सवाल पूजा सिंघल से पूछे जाएंगे, इन सभी सवालों का एक फॉर्मेट जो है वो ईडी के अधिकारियों ने बना रखी है। जैसे पूजा सिंघल पहुंचती है उन पर सवालों का बौछार जो है वो किया जाएगा, और उसके बाद यह तय करेगा ईडी के लिए कि आगे ईडी क्या कार्रवाई करेगी। फिलहाल जो सूचना आ रही है, अगर ईडी के टीम को पूजा सिंघल से जानकारियां मिल जाती हैं तो हो सकता है कि आज पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल पूजा सिंघल की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ ईडी से सघन पूछताछ, दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो सूत्रों के हिसाब से लगातार ये सामने आ रही है कि कैबिनेट की बैठक में सस्पेंशन की भी बात जो है वो हो सकती है पूजा सिंघल को लेकर। तो फिलहाल पूजा सिंघल की जो परेशानियां हैं वो कम होता नहीं दिख रही हैं। चारों तरफ से पूजा सिंघल जो है वो घिर चुकी है, और आप देखिए कि यह ईडी कार्यालय का जो तस्वीर है वो आप देखिए कि किस तरह से जो सीआरपीएफ के लोग हैं सुबह से ही इनकी तैनाती कर दी गई है। पूरा जो ईडी ऑफिस है वो पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है, और अब बस इंतजार है कि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ईडी दफ्तर पहुंचे ताकि उन पर सवालों का बौछार किया जाए। जाहिर तौर पर सत्यव्रत, सहयोगी अंजलि के पास चलते हैं। अंजलि जी, इस वक्त जो तस्वीरें उभर कर आ रही है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वहां पर, ईडी दफ्तर के सामने गहमा गहमी देखने को मिल रही है, कई अधिकारियों का आना जाना हो रहा है, और ऐसे में जानकारियां ये भी मिल रही हैं, ये भी खबरें आ रही हैं कि आज कुछ गिरफ्तारियां भी हो सकती है और वापस से सीए सुमन कुमार और पति अभिषेक झा से भी पूछताछ हो सकती है।
हाँ देखिए, अभी से ये सुमन सिंह को लगभग आधा घंटा पहले जो है पूरे सुरक्षा घेरे में जो है यहाँ ईडी के दफ्तर लाया गया है। उसकी गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है और ईडी ने 5 दिनों का उसे रिमांड पे लिया है। तो रिमांड पे लेने के बाद जब रात में जब वापस जाने की बात होती है तो सुमन सिंह को कहीं ये पूरे प्रोटेक्शन के साथ रखना होता है और संभावना व्यक्त की जाती है कि कई थानों में रखे जाते हैं और उन्हें यहाँ लाया गया है, लेकिन अभिषेक झा वो नहीं आए हैं। लेकिन जिस तरह से खबरें मिल रही हैं कि पूजा सिंघल का आने का वक्त हो चला है और तमाम मीडिया कर्मियों को जो है उसी गाड़ी का इंतज़ार है जिसमें वो पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच जो है जो ईडी के कई और अधिकारी धीरे धीरे यहाँ पहुंच रहे हैं। बीच बीच में गाड़ियों का जो गाड़ी अंदर प्रवेश करती है तो वो ईडी के अधिकारी हैं, लेकिन पूजा सिंघल की जो बात है वो इसी रास्ते से इस ईडी के दफ्तर में पहुंचेगी। तो जो सूचना मिल रही है कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो अपने आवास से निकल चुकी हैं। तो यहाँ कब तक पहुँचती हैं तो ये देखना, इसी रास्ते से गाड़ी उनकी आएगी और सीधे जो है यहाँ ईडी के दफ्तर में जाएगी। और यहाँ जब ईडी के दफ्तर के बाहर देखिए पिछले कई दिनों से जो है यहाँ पे पूछताछ हो रही थी, लेकिन आज ऐसा पहला मौका है अमृत की यहाँ पे सुरक्षा घेरा जो है पूरी तरह से मजबूत किया गया है। लोकल थाने का भी जो है यहाँ डिप्यूटेशन किया गया है और सीआरपीएफ के जवान भी यहाँ तैनात हैं, महिला सीआरपीएफ के जवान हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि जब देर रात कुछ ऐसी बातें हों ईडी को लगे तो ईडी अपनी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि ईडी क्या सोच रहा है, क्या मन में है, किन धाराओं के साथ क्या होगा, क्योंकि ये तमाम चीज़ें का निर्धारण होगा जब वो सवालों का जवाब देंगी, उसके बाद ही तमाम चीज़ें तय होंगी। तो जाहिर सी बात है कि आज का दिन उनके लिए भी बेहद बेशक कहीं ना कहीं आज का दिन बेहद खास है। एनडीटी सहयोगी सत्यव्रत के पास चलते हैं। सत्यव्रत, अधिकारियों का पहुंचना तो शुरू हो गया, अब इंतजार है तो पूजा सिंघल का। और दूसरी जो तस्वीरें उभर कर आ रही हैं, कहीं ना कहीं सरकार को भी आज के दिन का ही इंतजार है कि आज ईडी कहीं ना कहीं कुछ खुलासे भी कर सकती है और आज के दिन पूरे इस घटनाक्रम को देखने के बाद सरकार भी कई अहम फैसले ले सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि सरकार को भी इंतजार है कि आज ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की जाएगी, पूजा सिंघल से जो आज सघन पूछताछ की जाएगी, उससे क्या कुछ बाहर निकल कर आता है। और हो सकता है कि ईडी के पूछताछ के बाद जो है वो सरकार कोई बड़ा निर्णय ले सकती है, यानी कि पूजा सिंघल के निलंबन तक की जो बात लगातार पिछले कई घंटों से सामने आ रही है। हो सकता है कि सरकार जो है वो पूजा सिंघल को निलंबन कर सकती है। फिलहाल जो ईडी के जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं। सुबह से ही जो ईडी के अफसर हैं वो लगातार कार्यालय आ रहे हैं। ये सब अब बस इंतजार है लोगों को, ईडी के अफसरों को, कि जैसे ही पूजा सिंघल ईडी कार्यालय आती हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। कई तरह के सवाल हैं अमृत, कई तरह के सवाल ईडी के पास है जो कि पूजा सिंघल से ईडी जानने की कोशिश करेगी। पल्स अस्पताल जो है वो एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आपको पता है कि पल्स अस्पताल के निर्माण में जो ईडी को सामने दिखा है कि करीब 120 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि पूजा सिंघल और उसके जो पति हैं पल्स अस्पताल के डायरेक्टर अभिषेक झा, उन्होंने 23 करोड़ रुपए एचडीएफसी से लोन लिया था। ईडी इस बात को जानने की कोशिश करेगी कि 120 करोड़ के भवन के लिए 23 करोड़ रुपए जो है वो बैंक से लोन लिए गए, बाकी का बचा 97 करोड़ रुपए आखिर अभिषेक झा के पास कहां से आया। फिलहाल जो ईडी है वो पिछले कई घंटों से अभिषेक झा से कई सवाल कर चुकी है और वैसे में अब जब पूजा सिंघल पहुंचेगी तो उनसे भी कई तरह के सवाल किए जाएंगे और शायद दोनों सवालों के जवाब की मिलान की जाएगी और उसके बाद ईडी किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि क्या पूजा सिंघल जो जानकारियां देंगी या अभिषेक झा जो जानकारी दे रहे हैं, पिछले 2 दिनों से रिमांड पर है सुमन कुमार, वो जो जानकारी ईडी को दे रहे हैं क्या वो जानकारी सही है। अमृत, जाहिर तौर पर सत्यव्रत, सहयोगी अंजलि का रुख करते हैं
जिस तरीके से इस मामले के तमाम जो जुड़े हुए इस मामले से लोग हैं उनकी तरफ भी ईडी का रुख है, उनसे भी जल्द से जल्द पूछताछ की जा सकती है। और इस मामले को लेकर ईडी ने तमाम जगहों पर अपने जो भी उनके सूत्र हैं उसके अनुसार जानकारी इकट्ठा कर रही है। तो कहीं ना कहीं मामला जो है वो 50 से 100 करोड़ तक का बनता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जो है सीए सुमन कुमार से पूछताछ हुई, तो ऐसे में पूजा सिंघल को लेकर क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, कितना मुश्किल उनके लिए इन तमाम सवालों का जवाब और क्या कुछ अहम खुलासे ईडी की तरफ से किए जा सकते हैं। ये सुमन कुमार सिंह जो सीए रहे हैं, सीए हैं, उनके अभी तो रिमांड पे हैं, तो कई महत्वपूर्ण जानकारी जो पैसे का जो लेन देन है बैंक का है या दूसरे जगह कहाँ कहाँ पैसे ट्रांसफर हुए हैं उन्हें पूरी जानकारी तो है ही, और वो पूरी जानकारी सुमन कुमार सिंह जो है ईडी को बता रहा है। और यही वजह है कि ईडी जब तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है तो अभिषेक झा की बात करें या अभी जब पूजा सिंघल आएंगी तो उनकी भी परेशानी जो है जाहिर तौर पर अंजनी आपके पास लौट रहे हैं। सत्यव्रत आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, वक्त की कमी है, जल्द आपके पास लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, नजरें हमारी चारों तरफ है और हमारे सहयोगी हर जगह मौजूद है, जल्द लौटेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।